क्लास 10th बेटा हमने एसिड और बेस के बारे में पढ़ लिया है। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं उसका नाम है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। पहले तो कॉमन सॉल्ट हम किसको बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। जो हम घरों में सॉल्ट यूज़ करते हैं उसका नाम है सोडियम क्लोराइड विच इज़ कॉल्ड कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट को यूज़ करके कुछ केमिकल्स बनते हैं। वो कौन कौन से केमिकल्स हैं, उनमें से कुछ केमिकल्स के बारे में हम आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो केमिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक कॉमन जो बेस हम यूज़ करते हैं अपने लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह में भी। तो किस तरह से ये बनता है, उसके लिए क्या किया जाता है कि NaCl जो कि सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट है उसमें पानी मिलाया जाता है ताकि उसका एक सॉल्यूशन बन जाए। और जब उस सॉल्यूशन में से बिजली पास करवाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में उसके आयंस जो हैं वो टूट जाते हैं, क्लोरीन गैस बन जाती है, हाइड्रोजन गैस बन जाती है और उसके साथ जो सॉल्यूशन बचता है उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो क्लोरीन गैस इज़ गिवन ऑफ एट एनोड और हाइड्रोजन गैस इज़ एट कैथोड। तो एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस बनती है और कैथोड के ऊपर जो है वो हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो है वो कैथोड के पास आपको मिलेगा। तो इस तरह से आपके पास ये एक डायग्राम बनाई हुई है। डायग्राम में अगर आप देखोगे तो सॉल्ट का अगर सोल्यूशन है तो उस सॉल्ट के सोल्यूशन से आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी, आपको क्लोरीन गैस मिलेगी और सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन मिलेगा। ये कब होगा? जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे। अब हाइड्रोजन गैस के कुछ अपने यूजेस हैं, क्लोरीन गैस के कुछ अपने यूजेस हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ अपने यूजेस हैं। तो डायग्राम में ये भी आपको बताया हुआ है, नीचे अलग अलग इनके यूजेस भी लिखे हुए हैं। तो इस तरह से ये आपको अलग अलग सिचुएशंस में जो है वो अलग अलग जगह पर इन तीनों के यूजेस होते हैं। उसके बाद जो केमिकल हम यहाँ पर बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद वो है ब्लीचिंग पाउडर। आपने शायद नाम सुना होगा ब्लीचिंग पाउडर का। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो किस तरह से बनता है? तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि स्लेक्ट लाइम लेते हैं, स्लेक्ट लाइम के बीच में से क्लोरीन गैस पास करवाते हैं और उसको गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर क्या होगा कि जो केमिकल रिएक्शन होता है उस प्रोसेस में आपके पास CaOCl2 जो कि ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है, ये आपके पास बच जाएगा। इसके साथ जो है H2O जो कि वाटर है बट हीट की वजह से ये स्टीम फॉर्म में उड़ के बाहर निकल जाएगी। आपको पीछे जो मटेरियल मिलेगा डेट इज़ CaOCl2 विच इज़ अ ब्लीचिंग पाउडर। तो सिंपली कुछ नहीं करना, अपने स्लेक्ट लाइम को क्लोरीन गैस के साथ गर्म करने पर आपको ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या होते हैं, ये क्वेश्चन भी एक छोटा सा आ जाता है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ब्लीचिंग पाउडर को आप कॉटन या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ करते हो ताकि उसके जो कपड़ा नया बन रहा है उसके अंदर अगर कोई स्पॉट दाग है या फिर उसका कलर जो है वो उसको लाइटन करने के लिए जो है वो ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी इसका यूज़ किया जाता है कुछ केमिकल इंडस्ट्री में। इसके अलावा जो है ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, जर्म फ्री बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। कई बार हम जो इसका यूज़ किया जाता है पानी की जो टंकियाँ होती हैं या फिर कई बार कुएं में डायरेक्ट ही ब्लीचिंग पाउडर थोड़ा सा डाल दिया जाता है या ताकि उसके अंदर जो है जर्म्स जो हैं वो मर जाएं या उसके बाद पानी जो है डिसइंफेक्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट यूज़ है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा के अंदर हम क्या चीज़ होती है, ये आपने घरों में अक्सर इसके बारे में सुना होगा। तो घरों में कुकिंग फास्ट करने के लिए हम कई बार जो है बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। तो बेकिंग सोडा बेसिकली क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। तो किस तरह से बनाया जाता है, इसकी केमिकल इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है। सोडियम क्लोराइड, उसके अंदर पानी डाला हुआ है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। तो इन मटेरियल्स को अगर आप मिलाकर एक केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसके बाद आपके पास NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और उसके बाद साथ में NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि बेकिंग सोडा है वो प्रिपेयर हो जाता है।
तो बेकिंग सोडा जो है वो एक बेस होता है जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो अब इसमें केमिकल प्रोसेस किस तरह से होता है, आप नीचे वाली इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो 2NaSCO3 जो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको जब गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट बनता है Na2CO3, साथ में पानी निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से जो है वो अगर कोई इसको किसी खाने में अगर आपने रखा हुआ है डाला हुआ है तो वो खाना जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, फूल जाता है। तो ये इसका जो एक रिएक्शन है कि किस तरह से ये काम करेगा। यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसके यूजेस क्या हैं, तो इसके यूज़ यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक तो बेकिंग पाउडर बनाने में यूज़ किया जाता है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में थोड़ा सा फ़र्क क्या रहता है कि बेकिंग सोडा में अगर आप साथ में जो है माइल्ड एडिबल एसिड ऐड कर देते हो तो ये मिक्सचर जो है वो आपके पास बेकिंग पाउडर बन जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे इक्वेशन में देखो NaHCO3 जो कि एक बेकिंग सोडा है, साथ में H पॉजिटिव आयन है। H पॉजिटिव आयन किसी भी एडिबल एसिड से आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर एग्जांपल दे रखी है टार्टरिक एसिड की, तो वहाँ पर अगर वहाँ से आप इस H पॉजिटिव आयन को ऐड करते हो तो आपके पास क्या बचेगा, CO2 प्लस H2O और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। तो ये मिक्सचर है NaSCO3 और H पॉजिटिव का विच इज़ कॉल्ड बेकिंग पाउडर। अब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यू टू दिस रिएक्शन कॉज ब्रेड एंड केक टू राइज मेकिंग दैम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, जिसकी वजह से जो आपके जो केक वगैरह है वो सॉफ्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी वो बीच में से बाहर निकलती है, किसी आटा कह सकते हो, जब ब्रेड का जो मटेरियल है उसमें से जब बाहर निकलेगी तो उसको मटेरियल को फुला देती है, तो फूलने के बाद वो स्पंजी और सॉफ्ट बन जाती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो यूज एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। तो क्योंकि ये बेस होता है तो एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए जो आप अगर कोई सोल्यूशन आप तैयार कर रहे हो तो उसमें इसका यूज़ किया जा सकता है। इट आल्सो यूज़ इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, तो आग बुझाने वाले जो सिलेंडर्स होते हैं उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है डेट इज़ वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा क्या चीज़ है? वॉशिंग सोडा में आप क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट जो कि Na2CO3 है उसमें थोड़ा सा पानी मिला देते हैं, तो उसके बाद पानी के साथ रिएक्ट करके पानी के जो 10 मॉलिक्यूल्स हैं उसके साथ ही अटैच हो जाते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बन जाती है उसकी। तो इस प्रोसेस में आपके पास जो मटेरियल मिलेगा डेट इज़ वॉशिंग सोडा। तो कंबाइंड फार्मूला है Na2CO3 मल्टीप्लाई बाय 10H2O, ये एक कंप्लीट क्रिस्टल बनेगा। तो इस तरह से जो आपके पास मटेरियल बचता है डेट इज़ कॉल्ड वॉशिंग सोडा। अब उसके बाद वॉशिंग सोडा के यूजेस क्या हैं? तो वॉशिंग सोडा के यूजेस एक तो बड़ा ही कॉमन यूज़ है कि ये आपके जो है वो सोप और ग्लास इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। सोप बनाने में इसका यूज़ होगा, ग्लास बनाने में इसका यूज़ होता है। सिमिलरली नेक्स्ट इसका यूज़ होता है बोरेक्स बनाने में। और नेक्स्ट थर्ड है सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज फॉर क्लीनिंग एजेंट इन डोमेस्टिक पर्पस, तो सफाई में भी इसका यूज़ होगा। और नेक्स्ट इसके बाद जो है जो पानी की हार्डनेस होती है, जो खारा पानी होता है उसकी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी आप वॉशिंग सोडा का यूज़ कर सकते हो। बेटा इसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो जिप्सम होता है। जिप्सम को अगर हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, बेसिकली जिप्सम क्या चीज़ है, अगर आप नीचे से क्वेश्चन में देखोगे तो जिप्सम होता है CaSO4 मल्टीप्लाई बाय 2H2O, पानी के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। बट जब इसको गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर आपके पास जो है उसके पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्टीम बन के उड़ जाते हैं और आपके पास पीछे बचता है CaSO4 मल्टीप्लाई हाफ H2O विच इज़ कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। और उसका केमिकल नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो आधा पानी का मॉलिक्यूल होने की वजह से हेमी हाइड्रेट बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट। अब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब आप
पानी ऐड करते हो, जैसे आप इस इक्वेशन में देखोगे CaSO4 मल्टीप्लाई बाय हाफ H2O, उसमें 1.5 जो है H2O और ऐड किया जाता है, तो CaSO4 मल्टीप्लाई 2H2O बन जाता है, जिसको आप जिप्सम बोलते हो। तो जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो एक पाउडर की फॉर्म में आपको मिलता है। जब उसमें पानी मिलाया जाता है तो आपके पास हार्ड मटेरियल मिल जाता है जो कि जिप्सम होता है। और इसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, आपने घरों में कई बार नोट किया होगा कि इसके जो स्टैचू बनते हैं, मोल्ड बनते हैं, डिज़ाइनिंग सीलिंग वगैरह में हम जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। और एक बड़ा ही कॉमन इसका जो यूज़ होता है डैट इज़, अगर आप कहते हो कि किसी को अगर चोट लग गई है बोन के ऊपर तो प्लास्टर चढ़ा दिया, तो वो प्लास्टर बेसिकली क्या है, डैट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो वाइट कलर का आपने देखा होगा एक लेयर सी बोन के ऊपर जो है, स्किन के ऊपर जो है वो बनाई जाती है। वो क्या चीज़ होती है, किस चीज़ से बनती है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनती है। और ये प्रोसेस जो है करना बड़ा ही सिंपल है। एक पाउडर प्लास्टर ऑफ पेरिस का, उसमें पानी ऐड करते हो तो 5-10 मिनट के अंदर ही ये हार्ड हो जाता है, जिप्सम बन जाता है। तो इसी वजह से जल्दी से अगर कोई स्टैचू बनाना है जहाँ पाउडर से आपने सॉलिड कोई मटेरियल की शेप में अगर आपने चीज़ बनानी है तो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जा सकता है। तो बेटा ये क्वेश्चंस जो हैं अलग अलग आपको आएंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स हो सकते हैं, यूज़ हो सकता है किसी एक चीज़ का, उसकी मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से होती है। तो ये क्वेश्चंस आपने करने हैं। इसके साथ चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के भी हैं, इन बिटवीन भी थोड़े से बचे हैं, तो हम क्वेश्चंस जो है अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।